हो गया। किसी को डाउट है तो पूछते जाना। मैं सोच रहा हूँ एक और क्वेश्चन करा के छुट्टी कर दूंगा, है ना, कहाँ बीच में ब्रेक डालेंगे। डाउट है कोई? हाँ, 80,000 आ गया मतलब, है ना? 80,000 आ रहा है। वेरी गुड। बस एक आखिरी क्वेश्चन। तुम्हें लग रहा है कि तुम मनाओगे, मैं मान जाऊंगा? डू यू रियली थिंक सो? क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 27, ये 2 क्वेश्चन बस होमवर्क हैं तुम्हें, और एक क्वेश्चन हम क्लास में कर रहे हैं अभी। $80,000। सुनो, ऐसा कर रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ तो बचे ही नहीं, सड़े सड़े से क्वेश्चन बचे यार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 मैं करा दे रहा हूँ
तो तुम कर लेना क्वेश्चन नंबर 27। ओके, एक ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं इसमें से, कौन सा 27। क्लास में उठने के समय अगर देख लोगे तो उठते उठते सॉल्व हो जाएगा। 23 देख लो, 23 मैं करा रहा हूं, 27 होमवर्क है। देखो on 30th March 2011, fire occurred in the premises of Messrs. Suraj Brothers. The concern had taken an insurance policy of 60,000. कितने की पॉलिसी है? 60,000, which was subject to average clause, जिसपे एवरेज क्लॉज लगेगा, है ना। एवरेज क्लॉज लिखा है तो भी लगेगा, नहीं लिखा है तो भी लगेगा। तो कब नहीं लगेगा? जब लिखा होगा कि नहीं लगेगा। इसकी शायरी बन सकती थी प्रॉपर अगर हमने ध्यान दिया होता तो। From the books of account, the following particulars are available relating to period 1st January to 30th March 2011. स्टॉक एक्सपर बैलेंस शीट था 95,600। परचेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। परचेज जिसमें मशीन की परचेज इंक्लूड है वो है 1,70,000। तो कितना आ जाएगा? 1,40,000। तुम जल्दी से अकाउंट बना लेना मेमोरेंडम ट्रेडिंग और फिट करते जाओ अमाउंट जो बता रहा हूँ मैं। 2-3 मिनट में जब तक क्वेश्चन पड़ेगा तब तक आंसर बता देना। खत्म। सड़े सड़े से टॉपिक है। करा दो। हाँ, ओपनिंग लिख लिया तुमने 95,600। थोड़ा रफ और जल्दी से अकाउंट बना लो, स्केल तो नहीं यूज कर रहे। परचेज है 170 की, जिसमें इंक्लूड है परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 30,000। 30,000 की मशीनरी की परचेज इंक्लूड है जिसमें। तो कितनी हो गई परचेज? 140। वेजेस इंक्लूडिंग 3,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी है 50,000। तो वेजेस कितने आ जाएंगे? कितने वेजेस आ जाएंगे? 47,000 रुपए के वेजेस आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट पे स्टार बना लूं। स्टार मतलब कठिन नहीं है, इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट देखने लायक था, वो है थर्ड। तो थर्ड पॉइंट में लिखा है कि सेल इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटेड टू 49,500। सेल ब्रैकेट को छोड़ दो, सेल है 2,75,000 की, जिसमें इंक्लूड है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटेड टू 49,500। 2,75,000 में से 49,500 रुपए की तो गुड्स ऑन अप्रूवल थी। नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, जिसमें से 2/3 की अप्रूवल नहीं आई। तो 2/3 की अप्रूवल नहीं आई तो उसको हम सेल नहीं मानेंगे और 1/3 को हम सेल मानेंगे। तो 1/3 को सेल में जोड़ दें या ऑलरेडी जुड़ा हुआ है? हाँ, तो 2/3 को सेल नहीं मानेंगे तो 2/3 को सेल में से माइनस कर लें और क्या दिखा दें? स्टॉक विद कस्टमर। समझा नहीं? हाँ, इसलिए उसको दिखा दें स्टॉक विद कस्टमर कॉस्ट पर। तो मैं करेक्ट अकाउंटिंग भी करवा रहा हूं इसकी और आंसर भी करेक्ट आ जाएगा। तो पहले देख लें सेल कितनी है? 2,75,000 है ना, उसमें इंक्लूड है 49,500। देखें, ए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग कितना था? 95,600। परचेज कितना आया? 1,40,000। वेजेस कितना आ गया? 47,000। ठीक है। अब सेल्स में
यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। टोटल सेल कितनी दिख रही है? 2,75,000। इसमें से माइनस कर दे रहा हूँ सेल्स ऑन अप्रूवल वाली, पूरी हटा दे रहा हूँ मैं, पूरा हटा दे रहा हूँ। कितना था? 49,500 हटा दिया मैंने अभी, है ना? ऐसा करना नहीं, हटा दिया मैंने बस। कितना आ रहा है? तो 2,25,000 ये तो हो गई। तो सेल्स में 2 सेल हैं, नॉर्मल 2,25,500। क्या इसमें किसी को डाउट? अप्रूवल वाली कितनी सेल हो गई? 49,500 में से 1/3 तो हो गई। क्या इसमें किसी को डाउट है? तो कितना 49,500 में से 1/3 कितना? 16,000 इतनी हो गई। कितनी नहीं हुई? क्या वो माल अपने पास है? अब तो उसको सेल में नहीं दिखाओगे तो क्लोजिंग में आ जाएगा। उससे बचने के लिए एक तरीका है जो कि करेक्ट है, बाय स्टॉक विद कस्टमर। स्टॉक विद कस्टमर कितना? 49,500 का 2/3, लेकिन ए आ जाएगा सेलिंग प्राइस पे और दिखाया किस पे जाता है? कॉस्ट पर, है ना? ये हमेशा ध्यान रखना, करेक्ट ट्रीटमेंट अगर करना है तो ए किस पे आएगा? ये कॉस्ट पर आएगा, कॉस्ट पर आएगा। तो इस सेल में से कॉस्ट, जीपी की रेट क्या है? 25% ऑन सेल। तो सेलिंग प्राइस है 20% है, हटा दो तो आ जाएगा स्टॉक विद कस्टमर। कितना आ रहा है? 26,400। अब बताएं कोई डाउट किसी को? प्लीज, आखिरी पॉइंट है, डाउट हो तो डिस्कस करना है। सेल 275 थी जिसमें अप्रूवल वाला 49,500 था, मैंने पूरा ही हटा दिया, तो 2,25,000 तो नॉर्मल सेल आ गई। इसमें किसी को डाउट? अब 49,500 में से 2/3 का अप्रूवल नहीं आया था, 1/3 का आ गया था, तो ए भी सेल हो गई 16,500। इसमें किसी को डाउट? अब 2/3 का जो अप्रूवल नहीं आया तो 2/3 जो 49,500 का 2/3 करोगे तो वो सेलिंग प्राइस पे आएगा, क्योंकि जो 49,500 है वो क्या दी गई है? सेलिंग प्राइस। तो स्टॉक विद कस्टमर किस कीमत पे दिखाओगे तुम? कॉस्ट पर दिखाओगे। सही है ना कि इतनी कॉस्ट का स्टॉक कस्टमर के पास है? सही है, यही करना पड़ता है। हाँ, आप कहीं भी स्टॉक दिखाओ, चाहे खुद के पास, चाहे कंसाइनी के पास, चाहे एजेंट के पास या कस्टमर के पास, वो किस कीमत पे दिखाई देगा? कॉस्ट। हाँ, अब जो स्टॉक आएगा बचा हुआ वो अपना स्टॉक आ जाएगा ना। यहाँ जीपी की रेट 25% अप्लाई करो, जीपी की रेट 20% किस पे लगेगी बताना? इस पे लगेगी क्या? इस पे लगेगी? दोहरा पे लगेगी? हाँ या ना? क्या ये सेल है? क्या ये सेल है? हाँ तो लगेगी। सही है, पक्का? क्या इस पे लगेगी? इसको तो हमने कॉस्ट पर दिखा दिया, इसको ले आए ना हम कॉस्ट पर, और इसमें से कुछ हटाना बाकी नहीं है ना? तो जीपी जो आएगा, जीपी आ जाएगा जो भी आ रहा है वो इन दोनों का 20%। 225 प्लस 16,500 का 20%, 48,400। हाँ, तो क्लीन स्टॉक कितना आ जाएगा? 62,600। अब क्या एवरेज क्रॉस निकालना है? हाँ, तो इसके आगे तुम करो। तो लॉस ऑफ स्टॉक क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक
62,600 माइनस सेलवेज, कितना सेलवेज है? 12,300, तो 50,300 ये हो गया लॉस। दूसरा क्लेम अमाउंट कितना हो जाएगा? तो कौन सा क्लॉज लगेगा? एवरेज क्लॉज लगेगा, लिखा है तो भी, नहीं लिखा तो भी, ठीक है। नहीं लिखा हो तो अजम्पशन लेके लगाना। पहले फॉर्मूला लिख लें, क्या होगा? लॉस ऑफ स्टॉक इनटू क्या होगा? पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ठीक है। तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो रहा है? 50,300। अच्छा, पॉलिसी अमाउंट कितना है? 60। देखिए एवरेज क्रॉस क्यों लग रहा है? पॉलिसी थी 60 की जबकि स्टॉक था 62 का, मतलब सारा स्टॉक इंश्योर्ड नहीं था। हम बार बार बोलेंगे तो हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 62,600 का स्टॉक था और आपने केवल 60,000 की पॉलिसी ली थी, पूरा स्टॉक इंश्योर्ड नहीं था। कितना? 48,210, ठीक है। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। छः बजे तक रहे।